हाँ तो मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 लेक्चर है। ठीक है, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जो डायरेक्ट एग्जाम में भिड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता वही हूँ जो एग्जाम में आने का 100% क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, खुद क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए और खुद क्वेश्चन को क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को बहुत ही रिसर्च करता हूँ, लाइस्ट करता हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को मैट्रिक एग्जाम में फोड़ना है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से पहला प्रश्न क्या पूछेगा मित्रों, कि जो फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि देखो, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी ना, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी। इसमें क्या था ना, कि जो फ्रांस की क्रांति में एक बोल सकते हैं निरंकुशवाद की शासन व्यवस्था चल रहा था। ठीक है, वहां का जो शासन व्यवस्था मतलब निरंकुशवाद शासन व्यवस्था चल रहा था। वहां के जो शासक था लुई 16वां था, जो कि बहुत ही अत्याचारी करता था। ठीक है, वहां के जो समाज था वो 3 वर्गों पर बटा हुआ था। प्रथम वर्ग, ठीक है, पादरी वर्ग, और एक होता था कुलीन वर्ग। ठीक है, जिसमें क्या करता था, जो निरंकुशवाद जो शासन व्यवस्था जो चल रहा था, जिसमें जो लुई 16 था, वो तृतीय वर्ग से भारी मात्रा में टैक्स लेता था। ठीक है, बहुत ज्यादा वो लोगों से क्या लेता था, टैक्स लेता था, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, कर्ज में डूब गए थे। ठीक है, खाने के लिए तरस गए थे। फिर आखिरी में वो लोगों को गुस्सा थमा नहीं तो वो लोग क्या कर दिया, जो वहां के जो फ्रांसीसी क्रांति पर एक बस्तालिन का किला था, वहां पर जाके वो लोग क्या कर दिया, मतलब आक्रमण कर दिया। ठीक है, जला दिया बस्तालिन का किला को। तब से क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति का स्टार्ट हुआ। और वो लोगों का मानना था कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का हमें समान दो, वो लोगों का क्या था, आवाज था। ठीक है, तब से क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत हो गया। और जब से फिर जब वो फ्रांसीसी क्रांति खत्म हुआ, तब वहां पर लोकतंत्र शासन व्यवस्था की क्या हुआ, स्थापना हुआ, और लुई 16वां को क्या हुआ, जेल हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को फ्रांसीसी क्रांति समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ मित्रों, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आपसे दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा, यंग इटली सोसाइटी मतलब यंग इटली समिति के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो यंग इटली की यदि मैं आपको बता दूं मित्रों, तो यंग इटली क्या था, एक गुट संगठन था। क्या था, यंग इटली जो था एक गुट संगठन था, जिसका स्थापना किसने किया था मित्रों, तो मेजनी ने किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यंग इटली एक गुट संगठन था, जिसका जो स्थापना किसने किया था, मेजनी ने किया था। ठीक है, आपसे तीसरा प्रश्न क्या पूछेगा मित्रों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, एकदम ऐसा घटना जो इतिहास का सबसे दर्दनाक घटना माना जाता है। जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इस घटना की यदि हम लोग बात करें तो यह घटना पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जहां पर एक वैशाखी मेला का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। ठीक है, लाखों की संख्या में क्या थी, लोगों की भीड़ थे। ठीक है, छोटे से लेके बड़े से लेके माँ बाप सब तरह के आदमी गए थे। ठीक है, कुछ सरकार के मतलब ब्रिटिश सरकार के कुछ कोई विरोध कर रहा है, तो कोई मेला का आयोजन कर रहा है। ठीक है, फिर वहां पर एक शासक था, ठीक है, जनरल डायर। ठीक है, उन लोगों को पता चल जाता है कि वहां पर जो मेला पर लोग जो थे वो खुफिया सरकार का मतलब नियम कानून का क्या कर रहे, विरोध कर रहे, उल्लंघन कर रहे, ऐसा उसको जानकारी मिल जाता है। ठीक है, फिर बिना किसी मतलब चेतावनी के वहां पर जाता है, अपने सेना के साथ जाता है, अपने फौज के साथ जाता है। ठीक है, और बिना किसी चेतावनी दिए हुए फायर का क्या कर देता है, मतलब ऑर्डर दे देता है। ठीक है, फिर वहां का सेना एकदम गोलियां चलाता है। फिर सभी वहां पर एक कुआं भी था। ठीक है, जो जलियांवाला नामक बाग जो था, वहां पर एक कुआं भी था। ठीक है, लोग एकदम भीड़ से कुआं में जेकर अपने, एक आदमी भी नहीं बचा था। ठीक है, लेकिन एक आदमी बचा था, जी हाँ, उद्धव सिंह है। उसका बारे में मैं स्टोरी आप लोगों को आगे सुनाऊंगा। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर देंगे। ठीक है, तो देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मित्रों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आपसे चौथा प्रश्न क्या पूछेगा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। ठीक है, हिंद पुस्तक नामक पुस्तक किसने लिखा। ठीक है, तो हिंद स्वराज जो था वो नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो जी हाँ, महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक है, अब मैं बता दूं इस पुस्तक के बारे में 2 लाइन। देखो, जब महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, ब्रिटेन से भारत आ रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, जब महात्मा गांधी जो थे वो ब्रिटेन से भारत आ रहे थे। ठीक है,
भारत आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जहाज में यह पुस्तक को लिखा, ठीक है। महात्मा गांधी जो थे वो ब्रिटेन से जब भारत आ रहे थे तो जहाज में मतलब हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखा, और वो पुस्तक जो था वो गुजराती भाषा में था। कैसा भाषा में था? गुजराती भाषा में था। फिर बाद में महात्मा गांधी स्वयं उन्हें क्या कर दिया, इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर दिया, ठीक है। महात्मा गांधी ने जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक को कब लिखा, तो 1909 ईस्वी में लिखा था, याद रखना है, ठीक है। इससे 3-4 क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। महात्मा गांधी क्या थे, जब ब्रिटेन से भारत आ रहे थे तब इस पुस्तक को लिखे थे। कहाँ लिखे थे? जहाज में लिखे थे, ठीक है। कब लिखे थे? 1909 ईस्वी में लिखे थे। भाषा क्या थी? तो पहले गुजराती भाषा में लिखे थे, लेकिन बाद में इसे अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपसे पांचवा प्रश्न क्या पूछेगा मित्रों, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी से प्रश्न है, मतलब किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी से कहा जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो काली मिट्टी जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है। आपसे छठा प्रश्न क्या पूछेगा मित्रों, तो कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। संसाधन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनवीकरण संसाधन, दूसरा होता है नवीकरण संसाधन, ठीक है। तो कोयला जो है वो एक अनवीकरण संसाधन है। क्यों है? क्योंकि इसे जब हम लोग एक बार प्रयोग कर देंगे तो इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा, ठीक है। यह पृथ्वी पर क्या है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। मतलब वैसा संसाधन जिसे एक बार प्रयोग किए जाने पर वह खत्म हो जाएगा, उससे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। उसे कैसे संसाधन कहेंगे हम लोग? अनवीकरण संसाधन कहेंगे, ठीक है। तो कोयला किस पर, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वन हो गया, ये सब कैसा संसाधन है? अनवीकरण संसाधन है, ठीक है। जो पृथ्वी पर क्या है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, उसे बनने में अधिक समय लगता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपसे 7वां प्रश्न क्या पूछेगा मित्रों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या था, ठीक है। मतलब अधिनियम की शुरुआत कब हुई, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो महात्मा गांधी जो ग्रामीण राजकीय गारंटी अधिनियम जो था, इसका शुरुआत कब हुआ? 7 सितंबर 2015 ईस्वी में हुआ था, नहीं 2005 में हुआ था, सॉरी, ठीक है। 7 सितंबर 2005 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में सभी नागरिक को यदि रोजगार नहीं मिल रहा है तो 100 दिनों के अंदर उसको रोजगार दिलाने का क्या था, वादा था, ठीक है। जो क्या था ये, मतलब ये मनरेगा के तहत उसे मिलता था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आपसे 8वां प्रश्न क्या पूछेगा, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। जी हाँ, अर्थव्यवस्था क्या होता है, सबसे पहले समझिए। अर्थव्यवस्था की यदि हम लोग बात करें तो यह एक प्रकार का ढांचा है जिसमें व्यापार, कृषि, उद्योग, संचार, ठीक है, उद्योग, इन सभी प्रकार की क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन किया जाता है, जानकारी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इन सभी के बारे में समझना होता है, तो वही तो क्या है, अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र बोलेगा, तो आप लोगों को याद रखना है 3 क्षेत्र होता है। जी हाँ, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, जो प्राकृतिक की जो वस्तु को उपयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र में उसका विनिर्माण किया जाता है, तृतीय क्षेत्र में उसे सेवा के रूप में मतलब जो व्यक्ति को लाभ दिया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आपसे 9वां प्रश्न क्या पूछेगा, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है। भारत में नीति आयोग की यदि हम लोग बात करें तो यह आयोग पहले नीति आयोग था, ठीक है। फिर से जब प्रधानमंत्री बना तो इसे योजना आयोग कर दिया गया, ठीक है। तो नीति आयोग की यदि हम लोग बात करें तो इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आपसे 10वां प्रश्न क्या पूछेगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ठीक है, कहाँ होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा की यदि हम लोग बात करें, ज्योग्राफी से प्रश्न है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में होती है, मेघालय में होती है। मेघालय की कहा, मार्सिनराम नामक स्थान पर क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इन 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो से, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो को अंत करते हैं, धन्यवाद।